नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं चाणक्य की अमूल्य नीतियां और जीवन के अनमोल सबक। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वे प्राचीन भारत के महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व मगरी ग्राम, आधुनिक भारत के भाग में हुआ था। चाणक्य ने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उन्होंने अपने सूझबूझ और रणनीतियों से इतिहास के पन्नों पर अमर नाम कमाया। उनकी नीतियां आज भी जीवन में सफलता, समझदारी और राजनीति की सीख देती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास विषय, मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। इस विषय में हम चाणक्य की उन नीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपको दुनिया में चालाकी से आगे बढ़ना और सफल होना सिखाएंगी। यह नीतियां आपको समझदारी, धैर्य और रणनीति का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगी, ताकि आप अपनी जिंदगी में किसी के धोखे से बच सकें और अपनी बुद्धिमानी से हर परिस्थिति पर काबू पा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाणक्य की नीतियों से लाभान्वित हो सकें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और दोस्तों, चाणक्य की कसम है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत मिलेगी। नीति 1, इस संसार में बुद्धिमान बनने से बेहतर है मूर्ख बनकर रहना, ताकि संसार की असलियत को बिना मुखौटे के देखा जा सके। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे यह नहीं कह रहे कि सच में मूर्ख बनो, बल्कि वे यह संकेत दे रहे हैं कि इस दुनिया में अगर तुम स्वयं को बहुत बुद्धिमान दिखाओगे तो लोग तुमसे या तो ईर्ष्या करेंगे या फिर तुम्हें धोखा देने की योजना बनाएंगे। लेकिन अगर तुम स्वयं को साधारण, भोला और थोड़ा मूर्ख दिखाओगे तो लोग अपने असली चेहरे तुम्हें दिखा देंगे। वे तुम्हें हल्के में लेंगे और यहीं से तुम्हारा असली लाभ शुरू होता है। चाणक्य यहाँ पर सामाजिक व्यवहार की उस चाल को उजागर कर रहे हैं, जहां लोग केवल उन्हीं के साथ चालाकी करते हैं जो उन्हें टक्कर देते हैं। एक मूर्ख को कोई खतरा नहीं मानता और इसलिए वह असली सच्चाइयां बहुत आराम से देख लेता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप किसी भीड़ में बहुत बुद्धिमान बनने का दिखावा करेंगे तो सबकी निगाहें आप पर रहेंगी। लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप शांत, साधारण और थोड़ा अनजान दिखें तो आपको कमतर आंका जाएगा, और यही समय होगा जब आप सबका निरीक्षण करके अपनी चाल चल सकते हैं। दफ्तर में, व्यापार में या रिश्तों में चुप रहकर और दूसरों को ज्यादा बोलने देना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह नीति आपको सिखाती है कि हर समय अपनी समझदारी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चुप रहना, अनजान दिखना और सही समय पर सही वार करना ही असली चाणक्य नीति है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, उन्होंने कई बार स्वयं को सामान्य और साधारण दिखाया। एक बार जब वे मगध की राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने खुद को सिर्फ एक ब्राह्मण दिखाया, साधारण वेशभूषा, सामान्य भाषा। लेकिन उनकी निगाहें सब कुछ पढ़ रही थीं, दरबारियों की चालें, मंत्रियों की ईर्ष्या और राजा की कमजोरियां। अगर उन्होंने अपनी असली प्रतिभा वहीं दिखा दी होती तो उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया जाता। लेकिन उन्होंने मूर्ख बनने का अभिनय किया और अंत में सबको मात दी। नीति 2, जो संसार को ठगना जानता है वही वास्तव में जीवन को जीतना जानता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में ठगने का अर्थ धोखा देने से नहीं, बल्कि चतुराई और रणनीति से जीतने से जोड़ते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस दुनिया में केवल ईमानदार, सच्चे और सीधे लोग ही बार बार धोखा खाते हैं, जबकि जो इंसान दुनिया की मानसिकता को समझता है, लोगों की चालबाजियों को पहचानता है और समय के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है, वही जीवन की असली बाजी जीतता है। यहां ठगना एक रणनीतिक शब्द है। मतलब यह कि आप सामने वाले की सोच से 2 कदम आगे सोचो, उसकी चाल को पढ़ो और फिर ऐसा निर्णय लो जिससे वह आपकी सोच में फंस जाए। चाणक्य इसे नीति की ठगी कहते हैं।
जहां आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना उसे उसकी ही योजना में मात दे दो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के साथ बेईमानी करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर किसी की नीयत को परखना सीखो। ऑफिस में, व्यापार में या रिश्तों में अगर आप हर बात पर सीधेपन से काम लेंगे तो लोग आपको यूज करेंगे। पर यदि आप उनकी मानसिकता समझकर चतुराई से काम करेंगे, जब मुस्कुराना हो तब मुस्कुराओ, जब चुप रहना हो तब चुप रहो, तो आप वही करोगे जो चाणक्य ने किया। अपनी सच्चाई को सामने लाने की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों की सच्चाई को समझना और अपने फायदे के लिए रणनीति बनाना ही असली ठग बनना है। ठग बनना चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा धनानंद अपने दरबारियों के साथ घमंड में चूर हैं। अगर चाणक्य सीधे जाकर उन्हें चुनौती देते तो उन्हें तुरंत मृत्युदंड मिल जाता। लेकिन चाणक्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले खुद को एक अपमानित ब्राह्मण के रूप में स्थापित किया, फिर चुपचाप चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। उन्होंने नंद वंश के सबसे बड़े सलाहकारों को तोड़ तोड़ कर चंद्रगुप्त की ओर किया, बिना किसी को शक होने दिया। चाणक्य ने पूरी दुनिया को ठग लिया। बिना तलवार उठाए उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में कर ली। यही असली नीति थी, चतुराई से ठगना और जीतना। नीति 3, संसार में सबसे बड़ा ज्ञान है मूर्ख बनकर भी सब जान लेना, लेकिन सब जानकर भी चुप रह जाना। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक असाधारण मानसिक शक्ति की बात करते हैं, धैर्य और संयम। इस दुनिया में जो व्यक्ति हर बात पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने लगता है, उसे लोग या तो घमंडी समझते हैं या फिर उससे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर मूर्ख बनकर रहता है, सामने वाले को बोलने देता है, उसकी चाल को समझता है और फिर भी चुप रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। क्योंकि चाणक्य मानते हैं कि ज्ञान वही नहीं जो किताबों से आता है। असली ज्ञान वो होता है जो परिस्थितियों को देखकर, लोगों के व्यवहार को समझकर और अपनी जुबान को काबू में रखकर अर्जित किया जाए। इस नीति में वह मौन की ताकत बताते हैं जो शोर से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप चाहे कितना भी जानते हो, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। ऑफिस में जब लोग गलत निर्णय ले रहे हों, तब भी अगर आप सबके सामने उन्हें टोक दोगे तो वे आपकी बात का विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहकर सही समय पर अकेले में बात करो तो आपकी बात ज्यादा मायने रखती है। रिश्तों में भी जब सामने वाला गलत हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया न देकर सोच समझकर जवाब देना आपको बुद्धिमान बनाता है। इस नीति का मतलब यही है, सारा खेल मानसिक नियंत्रण और टाइमिंग का है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को दरबार में धनानंद के मंत्रियों की चालाकियों का पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि सामने बोलना उन्हें शत्रु बना देगा। उन्होंने हर बात को गहराई से सुना, समझा और याद रखा। उन्होंने सबका चेहरा पहचान लिया, कौन स्वार्थी है, कौन डरपोक, कौन लालची और कौन सच्चा। फिर उन्होंने एक एक करके सबके खिलाफ रणनीति बनाई। चुप रहकर उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया और वक्त आने पर उसका ऐसा उपयोग किया कि पूरी सत्ता का संतुलन ही बदल गया। यही असली नीति थी, सब जानना लेकिन समय आने तक चुप रहना। नीति 4, मूर्ख वही होता है जो हर किसी पर भरोसा करता है और ज्ञानी वही होता है जो भरोसा करके भी चाल समझ लेता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी मूर्खता अंधभक्ति और अंधविश्वास है। जो व्यक्ति हर किसी की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा कर लेता है, वह खुद को संकट में डालता है। लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति तब होती है जब आप किसी के इरादों को जाने बिना उस पर अपना समय, पैसा या विश्वास लुटा बैठते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति भी भरोसा करता है, लेकिन वह सतर्क होता है। वह सामने वाले की चाल को पढ़ता है, शब्दों के पीछे के भाव को समझता है और फिर निर्णय लेता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का सार यह है कि भावुक होकर या किसी की जरूरतों या आंसुओं में बहकर आप अपनी सोच को मत डुबोइए। हर व्यक्ति का परीक्षण कीजिए,
नए दोस्त, बिजनेस पार्टनर, रिश्तेदार या यहाँ तक कि प्रेम संबंधों में भी हर जगह सतर्क रहना जरूरी है। किसी से प्रेम करना गलत नहीं, पर आंखें मूंद कर उसके पीछे चलना मूर्खता है। जीवन में अगर नुकसान से बचना है तो विश्वास के साथ विवेक भी रखिए। भरोसा करो पर परख कर, साथ दो पर समझदारी के साथ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य को जब चंद्रगुप्त के सेनापति भद्रसेन ने पहली बार युद्ध नीति बताई तो उन्होंने तुरंत भरोसा नहीं किया। उन्होंने पहले उसकी निष्ठा की परीक्षा ली। एक बार चाणक्य ने उसे झूठी सूचना देकर देखना चाहा कि क्या वह ये बात किसी और को बताता है। जब भद्रसेन ने वह राज अपने तक रखा और पूरी ईमानदारी दिखाई, तभी चाणक्य ने उस पर पूरा भरोसा किया। चाणक्य की यही रणनीति थी, हर किसी को परखो, भरोसा धीरे धीरे करो और तब तक राज मत खोलो जब तक सामने वाला खुद को सिद्ध न कर दे। नीति 5, दुनिया को मूर्ख समझकर चलो, लेकिन खुद को कभी बुद्धिमान मत समझो। यही असली नीति है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य जीवन की एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप इस दुनिया को समझना चाहते हैं तो पहले इसे मूर्ख समझकर ही देखना शुरू कीजिए। यानी यह मत मानिए कि सब समझदार हैं, ईमानदार हैं या भले हैं। अधिकतर लोग स्वार्थ से चलते हैं, छल कपट करते हैं और दिखावे में माहिर होते हैं। यदि आप हर किसी को अत्यधिक ज्ञानी और सच्चा मानने लगते हैं तो आपको धोखा खाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले यह मानना कि सामने वाला आपको ठग सकता है, यही एक सुरक्षात्मक नीति है। लेकिन दूसरी तरफ चाणक्य ये भी चेतावनी देते हैं कि खुद को कभी पूर्ण बुद्धिमान न मानो, क्योंकि जब इंसान अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है तभी उसका पतन शुरू होता है। यानी दूसरों से सतर्क रहो और खुद को हमेशा सीखने योग्य मानो। यह संतुलन ही असली चाणक्य नीति है। दूसरों की चालाकियों को पहचानो, लेकिन अपने घमंड को हमेशा दबा कर रखो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको 2 चीजें एक साथ साधनी होंगी। पहली, यह मानना कि सामने वाला धोखा दे सकता है, इसीलिए हर व्यक्ति को थोड़े संदेह और सतर्कता के चश्मे से देखो। दूसरा, खुद को कभी भी सबसे ऊपर मत मानो, चाहे आपको कितना भी अनुभव हो। जिंदगी आपको हर दिन कुछ नया सिखाती है, ऑफिस में, बिजनेस में या रिश्तों में। अगर आप ये 2 बातें साथ लेकर चलोगे तो कभी हार नहीं होगी। यह नीति आपको घमंड से भी बचाएगी और दूसरों की चाल से भी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, तब उनके चारों ओर चापलूस और सलाह देने वाले लोग आ गए। चंद्रगुप्त को लगा कि अब वह सबसे अधिक जानता है, लेकिन चाणक्य ने उसे एक दिन बुलाकर कहा, राजा, जब तुम सोचोगे कि तुम सबसे अधिक जानते हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारा पतन शुरू हो गया। फिर उन्होंने उसे एक छोटा सा प्रयोग दिया। दरबार के 4 लोगों की बातों पर ध्यान देने को कहा। अगले दिन चंद्रगुप्त ने बताया कि उनमें से 2 लोग उसे गलत सलाह दे रहे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही है असली ज्ञान। दुनिया को मूर्ख समझो, पर खुद को हमेशा शिष्य बनाए रखो। नीति 6, मूर्ख वही है जो हर समय बोलता है और बुद्धिमान वही है जो जरूरत पड़ने पर ही अपने शब्दों का वार करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब ये शब्द हर समय, हर जगह, हर किसी के सामने बिखरे होते हैं तो उनका मूल्य खो जाता है। मूर्ख व्यक्ति यही करता है, वह हर समय बोलता है, अपनी राय थोपता है, हर चर्चा में कूद पड़ता है और सोचता है कि वह सबसे ज्ञानी है। लेकिन असल में ऐसा व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को ही उजागर कर रहा होता है। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में प्रभाव होता है। वह परिस्थिति को समझता है, सामने वाले की मानसिकता को परखता है और फिर जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, और तब उसका एक शब्द भी वज्र के समान लगता है। चाणक्य यह नीति हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का प्रदर्शन शब्दों की अधिकता से नहीं होता, बल्कि उसकी मौन गहराई और सही समय पर बोले गए वाक्यों से होता है। जो हर बात में हस्तक्षेप करता है वह अंत में अपने ही शब्दों में फंस जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने बोलने की आदत पर नियंत्रण रखें।
मीटिंग में, पारिवारिक बहस में या दोस्तों के बीच, हर जगह आपको यह देखना होगा कि क्या वाकई बोलना जरूरी है। क्या आप जो कहने जा रहे हैं वह परिस्थिति को बेहतर बनाएगा या बिगाड़ेगा। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों की कद्र करते हैं, और जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बात सीधे लोगों के दिमाग में उतरती है। याद रखो, मौन व्यक्ति रहस्यमयी और शक्तिशाली लगता है, और जो हर समय बोलता है वह मजाक बन जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य जब चंद्रगुप्त के साथ नंद वंश को गिराने की योजना बना रहे थे, तब उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जो हर समय युद्ध की बात करते रहते थे। वे अपनी वीरता की डींगे मारते और चंद्रगुप्त को तुरंत हमला करने के लिए उकसाते। लेकिन चाणक्य चुप थे। उन्होंने महीनों तक कुछ नहीं कहा। जब सबकी योजनाएं विफल होने लगीं, तब चाणक्य ने एक रात एक शांत जगह पर सिर्फ 10 वाक्य बोले, और उन्हीं 10 बातों में पूरी युद्ध नीति थी। उसी रणनीति के आधार पर चंद्रगुप्त ने मगध को जीत लिया। तब चंद्रगुप्त ने कहा था, गुरुदेव, आपके 10 शब्द हमारे 100 सैनिकों पर भारी थे। यही है मौन की शक्ति और बुद्धिमानी का असली प्रमाण। नीति 7, जो सबसे ज्यादा सज्जनता का दिखावा करता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। चाणक्य कहते हैं कि असली सांप वह होता है जो फन नहीं उठाता। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य एक ऐसी बात बताते हैं जो बाहर से देखने पर उलटी लग सकती है, लेकिन असल में यह गहरी और सच से भरी हुई है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग हर समय बहुत विनम्र, बहुत मीठे और बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वे वास्तव में अच्छे ही हों। कई बार यह सज्जनता एक मुखौटा होती है जिसके पीछे बहुत गहरी चालें और कपट छिपा होता है। ऐसे लोग सांप की तरह होते हैं जो फन नहीं उठाते, इसलिए कोई उन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन यही चुप सांप सबसे ज्यादा जहरीला होता है। दूसरी ओर, जो इंसान कभी कभी सख्त हो, स्पष्ट बोलता हो और मीठी बातों से दूर रहता हो, वो ज्यादा सच्चा होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है मिठास में लिपटा जहर, और यही इस नीति का सार है। चाणक्य हमें सतर्क करते हैं कि हमेशा मुस्कुराने वाले, हर किसी से हां में हां मिलाने वाले और हर समय अपनी अच्छाई दिखाने वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले चेहरे के पीछे की मंशा को पहचानना सीखना होगा। हर कोई जो मीठा बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वह आपका भला चाहता हो। जब कोई हर बात में आपकी तारीफ करे, हर समय आपकी हां में हां मिलाए, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। ऐसे लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे असली चेहरा दिखा देते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोगों की पहचान करो जो हर समय बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें थोड़ा टेस्ट करो, थोड़ा परखो और फिर ही उन पर भरोसा करो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना, तब कई दरबारी ऐसे थे जो हर समय उसकी तारीफ करते थे। महाराज, आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं, आपकी बुद्धि अतुलनीय है। चंद्रगुप्त इस बात से खुश हो जाता था, लेकिन चाणक्य ने उसे एक दिन अकेले में बुलाया और कहा, राजन, जो हर समय तुम्हारे आगे सिर झुकाता है, वही एक दिन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा। सावधान रहो उन लोगों से जो हर समय केवल अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। बाद में वही हुआ। एक दरबारी ने षड्यंत्र रच दिया और राजगद्दी को हथियाने की कोशिश की। चाणक्य ने पहले ही चेता दिया था। इस घटना से चंद्रगुप्त ने सीखा कि असली सच्चाई मीठी बातों में नहीं, बल्कि मौन और कर्मों में होती है। नीति 8, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नाप ना सकें, तो मूर्ख बनने का अभिनय करो। समझदार वह नहीं जो अपनी बुद्धि दिखा दे, बल्कि वह है जो समय पर अपनी चालें छुपा ले। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक बहुत ही खास बात कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा उस इंसान को होता है जो अपनी समझदारी सबको दिखा देता है। लोग उससे डरते नहीं, बल्कि उसे गिराने के तरीके ढूंढने लगते हैं। जो इंसान हर समय खुद को बुद्धिमान साबित करने में लगा रहता है, वो जल्द ही अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी दूसरों की हीन भावना को जगाती है। इसलिए
चाणक्य कहते हैं, यदि तुम अपने असली दिमाग और योजना को बचाना चाहते हो तो मूर्ख बनने का नाटक करो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तब वे तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानते। जब तुम सरल और सीधे दिखते हो तब असल में तुम ज्यादा सुरक्षित होते हो। असली चालाकी यही है कि लोग तुम्हें कमजोर समझें जबकि तुम अंदर से सबसे मजबूत हो। यही चाणक्य नीति का सार है। दिखावटी मूर्खता असली शक्ति है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने कार्यस्थल पर, रिश्तेदारों के बीच या दोस्तों के सामने, हर जगह जब तुम ज्यादा समझदार बनने लगते हो लोग तुम्हें काटने लगते हैं। इसलिए हर बात पर राय मत दो, हर बहस में ज्ञान मत बिखेरो। कुछ बातों पर मुस्कुराकर चुप रहो जैसे तुम्हें समझ ही नहीं आया। ऐसा करने से सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा और तुम अंदर ही अंदर अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हो। राजनीति, व्यापार और रिश्तों, तीनों जगह ये नीति झर जैसी असर करती है। याद रखो, जो असली राजा होता है वो भीड़ में साधु जैसा दिखता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य पहली बार नंद वंश के दरबार में गया तब उसने जानबूझकर साधारण वस्त्र पहने, खुद को गरीब ब्राह्मण बताया और दरबार में झुककर बोला, मैं तो एक तुच्छ विद्वान हूं। नंद राजा और उसके दरबारी हंसने लगे और चाणक्य को मूर्ख समझ बैठे। लेकिन वही चाणक्य चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार करता रहा, गुप्त योजनाएं बनाता रहा और एक दिन पूरे नंद वंश का नामो निशान मिटा दिया। अगर चाणक्य शुरुआत से ही अपनी पूरी समझदारी दिखा देता तो वह पहले ही मारा जा चुका होता। लेकिन उसने मूर्ख बनकर रहना सीखा और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। नीति 9। इस संसार में दया नहीं, डर चलता है। जो डराता है वही टिकता है, जो रोता है उसे कुचला जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में उस कटु सत्य को उजागर करते हैं जिसे जानकर हर कमजोर आदमी की नींव हिल जाती है। वो कहते हैं कि इस संसार में लोग दया से नहीं, डर से झुकते हैं। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे महत्व दें, तुझे नुकसान न पहुंचाएं, तो दया की भाषा छोड़ और खुद को ऐसा बना कि तेरा नाम सुनते ही सामने वाला सतर्क हो जाए। जो व्यक्ति बार बार दूसरों से मदद मांगता है, रोता है, दुख जताता है, समाज उसे बोझ समझता है। ऐसे लोगों की कोई कद्र नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति शांति से रहता है मगर जब कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो वो आग बन जाए, ऐसे इंसान से लोग डरते हैं, उसे सम्मान देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तू चाहता है कि तेरी जगह कोई न ले तो अपने भीतर भय का वातावरण बना, ना कि दया का। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई तुझसे गलत व्यवहार करे, तुझे कमजोर समझे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस वक्त तू चुप न रहे बल्कि ऐसा जवाब दे कि वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। अपनी सीमाएं तय कर और जो भी उन्हें लांघे उसे तुरंत रोक। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई सहकर्मी, हर किसी को पता होना चाहिए कि तू कोई रोता बिलखता व्यक्ति नहीं है, बल्कि तू वो है जो अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। धीरे धीरे तेरी छवि ऐसी बनेगी कि लोग तेरे सामने सोच समझकर बोलेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त छोटा था तब कई राजा उसे छोटा समझकर नजरअंदाज करते थे। एक बार एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य की सीमा पर हमला किया, ये सोचकर कि चंद्रगुप्त जवाब नहीं देगा। लेकिन चाणक्य ने उसे समझाया कि अगर अभी डर दिखा दिया तो पूरी दुनिया तुझ पर चढ़ बैठेगी। फिर चाणक्य ने एक योजना बनाई, सीमा पर इतना प्रचंड आक्रमण किया कि वह राजा डर के मारे संधि करने आया। इसके बाद किसी भी राज्य ने चंद्रगुप्त को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। डर फैलाना ही राज्य करना है, यही था चाणक्य का मंत्र। नीति 10। जो अपनी सारी बातें सबके सामने खोल देता है उसका नाश निश्चित है। बुद्धिमान वही है जो अपने मन की बात छुपा कर रखे। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक ऐसी सीख देते हैं जो हर इंसान को जिंदगी में बचा सकती है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी से अपनी बातें शेयर करता है, अपनी योजनाएं, अपने दुख, अपने इरादे, वो खुद को खतरे में डालता है। क्योंकि इस संसार में हर चेहरा मुस्कान वाला नहीं होता और हर मुस्कान दिल से नहीं आती। कई लोग तेरी बातों को सुनकर तुझसे सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा मजाक उड़ाएंगे या तुझे गिराने की योजना बनाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, चुप रहना सीख।
अपनी चालें तब तक छुपाकर रख जब तक वो पूरी न हो जाए। अपनी कमजोरी किसी को मत दिखा, क्योंकि जो तू सोचता है कि तेरा दोस्त है वही कल तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हर किसी को विश्वास पात्र मानना मूर्खता है, और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को ढक कर रखता है वही असली बुद्धिमान कहलाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब तुझ पर कोई मुश्किल आए तो हर किसी को जाकर मत बता। अपने प्लान्स के बारे में सबसे शेयर मत कर, चाहे नौकरी की योजना हो, बिजनेस आइडिया हो या तेरे रिश्ते की बात। तब तक चुप रह जब तक परिणाम ना आ जाए। इससे तू न सिर्फ लोगों की ईर्ष्या से बचेगा बल्कि अपने रास्ते को भी सुरक्षित रखेगा। याद रख, जब बात बाहर जाती है तो ताकत भी खत्म हो जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी, उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, इवन अपने करीबियों से भी नहीं। उन्होंने जंगलों में छुपकर गुप्त बैठकें की, संदेश भेजने के लिए खास कोड का इस्तेमाल किया और जब समय आया तो सीधे हमला किया। अगर उन्होंने पहले ही सबको अपनी योजना बता दी होती तो नंद वंश उन्हें बीच रास्ते में ही खत्म कर देता, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यही रणनीति आज भी काम आती है। काम करो चुपचाप और धमाका करो तेज आवाज में। नीति 11। जो हमेशा दूसरों से मांगता रहता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। असली बुद्धिमान वह है जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और दूसरों पर निर्भर न रहे। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में साफ कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ज्यादा दिन तक दूसरों से मदद मांगकर सफल नहीं हो सकता। जब तक तू दूसरों पर निर्भर रहेगा, लोग तुझे कमजोर समझेंगे। ये निर्भरता तुझे औरों के हाथों में बंदी बना देती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धि से खुद की जरूरतें पूरी करता है वही असली मायनों में स्वतंत्र और शक्तिशाली कहलाता है। मांगने वाला व्यक्ति समाज में कमजोर और लाचारी का प्रतीक बन जाता है। लोग उसकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए फायदा होता है या वह दबाव में होता है, लेकिन दिल से उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी ताकत खुद बनाओ ताकि कोई तुम्हें नीचे दिखाने का मौका न पाए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुझे अपने काम में, पढ़ाई में या जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है तो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रह। कोशिश कर कि अपनी कमाई, अपनी योजनाएं और अपने निर्णय खुद कर। छोटे छोटे कामों में भी दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखो। जब लोग तुझसे मदद मांगेंगे तो अपनी क्षमता अनुसार ही मदद दे, पर खुद के लिए मेहनत करना कभी मत छोड़। इस तरह तू सम्मान भी पाएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी, तब उन्होंने किसी बड़े राजा से मदद मांगने की बजाय अपनी बुद्धि और रणनीति से नंद वंश के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई शुरू की। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, सूचनाएं इकट्ठा की और धीरे धीरे एक मजबूत सेना बनाई। अगर वे दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होते तो शायद आज चंद्रगुप्त सम्राट न होता। चाणक्य ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। नीति 12। जो अपनी चालाकी दिखाता है वह जल्दी फंस जाता है। असली बुद्धिमान वह है जो अपनी चालाकी और ताकत छुपाकर रखता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य का मानना था कि दुनिया में जितना तू अपनी चालाकी और समझदारी दिखाएगा उतना ही लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब तू अपनी हर चाल और योजना को सबके सामने खोल देता है तो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए असली बुद्धिमानी ये है कि तू अपने मन के खजाने को छुपा कर रखे, अपनी ताकत को पर्दे में रखे और जब सही मौका आए तभी उसे बाहर निकाले। अगर तू हमेशा अपने इरादे साफ रखेगा तो लोग उसे सरल समझेंगे और उसे कमजोर समझकर धोखा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति चालाकी से काम करता है, अपनी असली ताकत छुपाता है और केवल जरूरत पड़ने पर उसे दिखाता है, वही सचमुच सफल होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी योजनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को सबके सामने मत खोल। चाहे तेरे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या सहकर्मी, हमेशा एक दायरा बनाकर रख कि कौन कितनी बात जान सकता है। जब भी तू कोई बड़ा कदम उठाए, पहले पूरी रणनीति बनाए और फिर चुपचाप उस पर काम शुरू कर।
जैसे एक बाज अपने शिकार के पीछे चुपचाप छुप जाता है और सही समय पर हमला करता है, वैसे ही तुझे भी हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने गुरु भगवान कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश के खिलाफ जो योजना बनाई वो पूरी तरह से गुप्त रखी। उन्होंने लोगों को भ्रमित किया कि उनके पास कोई योजना नहीं है। लोग सोचते थे कि चंद्रगुप्त कमजोर है, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से ताकतवर बन रहा था। जब उन्होंने हमला किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर उन्होंने अपनी चालाकी दिखा दी होती तो वे जल्दी पकड़े जाते। नीति 13। गुस्सा और आवेग मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा होता है। जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। गुस्सा इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है और वह अपने ही हाथों अपनी हार की वजह बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। चाणक्य ने कई बार कहा है कि किसी भी मुश्किल समय में संयम रखना, भावनाओं को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा गुण है। संयमित व्यक्ति परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से देख पाता है, सही निर्णय ले पाता है और अपने दुश्मनों को मात दे पाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी तुझे गुस्सा आए तो उसे तुरंत बाहर निकालने की बजाय खुद को समय दे। गहरी सांस ले, सोच कि गुस्सा करके क्या हासिल होगा। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा हमें क्षणिक संतोष देता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तुझे सीखना होगा कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखे। अगर कोई तुझे बेइज्जत करे तो चुप रहना और सोच समझकर जवाब देना ज्यादा बड़ा विजेता साबित होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना शत्रुओं से हुआ, तब उसने कभी भी गुस्से में आकर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाए। उसने चाणक्य के साथ मिलकर हर परिस्थिति को धैर्य और संयम से संभाला। एक बार तो शत्रु ने उसे अपमानित किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी ताकत छुपाकर संयम दिखाया और सही वक्त पर जबरदस्त हमला किया। अगर वह उस समय गुस्से में आकर पलटवार करता तो शायद उसका साम्राज्य कभी नहीं बन पाता। नीति 14। जो दूसरों के दिलों को जीत लेता है वही असली बाजीगर होता है। समझदार वही है जो लोगों की भावनाओं को समझकर अपने फायदे के लिए काम करता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा करना। जब तू किसी का दिल जीत लेता है तो वह तुझसे अपनी पूरी मदद और समर्थन देने को तैयार हो जाता है। सिर्फ ताकत और डर से नहीं, बल्कि समझदारी, आकर्षण और भावना से ही तू लोगों को अपने वश में कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनकी कमजोरियों और इच्छाओं को पहचानता है, वही सही मायनों में बुद्धिमान कहलाता है। यह नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तू लोगों को केवल अपनी ताकत से डराएगा या धमकाएगा तो वे तुझसे असली दिल से जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तू उनके मन की बात समझेगा, उनकी खुशी का ख्याल रखेगा और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा तो वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहां तक कि दुश्मनों के दिलों में जगह बनाना सीखो। उनके दर्द, खुशी और जरूरतों को समझो। जब वे तुझसे जुड़े हुए महसूस करेंगे तो वे तेरे हर कदम में तेरी मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तू उनका इस्तेमाल करे, बल्कि समझदारी से उनकी भावनाओं को पकड़कर रिश्तों को मजबूत बनाए। यह कौशल खासकर तब काम आता है जब तू किसी मुश्किल स्थिति में हो और तुम्हें समर्थन की जरूरत हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से लोगों के दिलों को जीता। उन्होंने नंद राजवंश के विरोधियों को समझा, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाया और अपने करीबी लोगों को विश्वास में लेकर एक मजबूत जाल बुना। जब चंद्रगुप्त ने सत्ता संभाली तो उसके पीछे चाणक्य की यही कूटनीति थी कि वे सभी हितधारकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे।
नीति 15, मूर्ख बनकर ही दुनिया को धोखा दो, पर असली चालाक वही जो अपने आप को हमेशा समझदार बनाकर रखे। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब तू दुनिया में दूसरों को धोखा देने की सोचता है तो सबसे पहले तू खुद को मूर्ख बनाना सीख। इसका मतलब ये नहीं कि तू बेवकूफ बन जाए, बल्कि ये कि तू अपनी पूरी योजना और चालाकी को छुपा कर रखे और सामने आकर भोला भाला दिखाए। ऐसा करने से विरोधी तेरी असली मंशा को समझ नहीं पाएंगे और आसानी से धोखा खा जाएंगे। मूर्ख बनना यहां एक कला है जो तेरे लिए हथियार बन जाती है। यह नीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार लोग अपनी चालाकी दिखाते हैं और अपनी असली योजना खोल देते हैं, जिससे वे खुद फंस जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी चालाकी दिखाता है वह जल्दी पकड़ा जाता है। इसलिए तू जब भी धोखा देने या किसी को चतुराई से हराने की सोच तो अपने अंदर छुपा हुआ मूर्खपन जरूर दिखा। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुझे किसी से अपनी बात छुपानी है तो सामने भोला भाला बनकर बात कर। जब लोग सोचेंगे कि तू मूर्ख है तो वे तुझे कम आंकेंगे और तेरे इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जब तू सही मौका देखे तब अपनी पूरी ताकत और समझदारी दिखा और अपने लक्ष्य को हासिल कर। ये तरीका तुझे न केवल धोखा देने में मदद करेगा बल्कि तेरे दुश्मनों को भी हरा देगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शत्रुओं को धोखा देने के लिए चंद्रगुप्त को अक्सर भोला भाला दिखाने की सलाह दी। जैसे जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश के दरबार में प्रवेश किया तो उसने अपनी असली ताकत छुपा कर रखा। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन जब सही समय आया तो उसने पूरी ताकत से हमला किया और सत्ता हथिया ली। अगर वह अपनी पूरी ताकत दिखाता तो जल्दी ही उसके खिलाफ षड्यंत्र होते। नीति 16, अपनी कमजोरी छुपाओ और अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। ये चालाकी से दुनिया को भ्रमित करना ही असली बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि असली चालाक वही है जो अपनी कमजोरियों को छुपाता है और अपनी ताकत को अधिक दिखाकर अपने विरोधियों को भ्रमित करता है। जब तू अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरियां दिखाता है तो वे तेरे ऊपर आसानी से हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर तू अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा तो दुश्मन तेरा सामना करने से पहले ही डर जाएगा। यह भ्रम पैदा करने की कला चाणक्य ने राजनीति और युद्ध नीति में बड़ी महारत से अपनाई। इस नीति का मतलब यह भी है कि जब तू कमजोर हो तो उसे छुपाकर चल, और जब तू ताकतवर हो तो उस ताकत को अपनी चालाकी से दुश्मन के सामने इस तरह पेश कर कि वे सोचें कि तू उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह चालाकी तुझे विरोधियों के मुकाबले हमेशा एक कदम आगे रखेगी। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी तू किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों से अपनी कमजोरियां छुपा। अपने भीतर की कमजोरी को बाहर ना आने दे। इसके बजाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ाकर दिखा, चाहे वह बात करने के अंदाज में हो या काम करने के तरीके में। इससे लोग तुझे कमजोर समझने से डरेंगे। जैसे अगर तुझे किसी प्रोजेक्ट में परेशानी हो रही है तो उसे अपने बॉस या प्रतियोगी से छुपा और पूरी ताकत के साथ काम कर ताकि वे तुझसे प्रभावित हों। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश का मुकाबला किया तो उन्होंने अपनी असली ताकत छुपाकर नंद के दरबार में घुसपैठ की। नंद ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपनी ताकत को छुपाएं और जब सही समय आए तो पूरी ताकत से हमला करें। यही चालाकी थी जिसने नंदों को परास्त कर दिया। नीति 17, दूसरों की कमजोरियों को समझो पर अपनी ताकत छुपाओ। यही है सबसे बड़ी चालाकी। इस नीति का अर्थ चाणक्य बताते हैं कि समझदार वही है जो दूसरों की कमजोरियां पहचानकर अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। जब तू जानता है कि सामने वाला व्यक्ति कहां कमजोर है तो तू उसके खिलाफ सही रणनीति बना सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ताकत को छुपाना भी उतना ही जरूरी है ताकि कोई तेरे इरादों का पता न लगा सके। अगर तू सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा तो विरोधी तैयार हो जाएंगे और तेरे खिलाफ योजना बनाएंगे। इसलिए अपने इरादों को छुपाकर दूसरों की कमजोरी को पहचानकर चालाकी से काम लेना ही सही रास्ता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों, सहकर्मियों
या यहां तक कि दुश्मनों की कमजोरियों को गुप्त रूप से जानो, उनकी आदतें, पसंद नापसंद और उनकी कमजोरियां समझो। फिर अपने काम में इस जानकारी का इस्तेमाल करो बिना किसी को शक होने दिया। जैसे अगर कोई सहकर्मी जल्दी गुस्सा हो जाता है तो तू उस स्थिति को संभाल कर उससे अपना फायदा उठा सकता है। पर ध्यान रहे, अपनी ताकत को कभी सामने मत लाओ। तेरी असली ताकत तेरी चुप्पी और संयम में छुपी होनी चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई तो उन्होंने नंद राजवंश की कमजोरियों को गुप्त रूप से जाना। नंदों के अंदरूनी संघर्ष और नेताओं की कमजोरी को समझकर चाणक्य ने अपनी योजना बनाई, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत छुपाकर रखा ताकि नंद समझ न सकें कि उनकी हार निश्चित है। यही चाणक्य की असली बुद्धिमानी थी। नीति 18, अपनी चालाकी छुपाकर रखो, सामने भोला भाला बनो और मौका पाते ही वार करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य बताते हैं कि असली चालाक वही है जो अपनी योजना और सोच को दूसरों से छुपाए रखे। जब तू अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और चालाकी लोगों के सामने लाता है तो वे तेरे इरादों को समझकर तेरे खिलाफ तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर तू अपने अंदर की पूरी चालाकी छुपाकर रखे और सामने एकदम भोला भाला दिखाए तो लोग तुझ पर विश्वास करेंगे और घात लगाकर बैठे रहेंगे। इस नीति का मतलब यह भी है कि तुझे हमेशा अपने इरादों को छुपाना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर तू अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर दुश्मनों को चौंका सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब तू काम या जिंदगी में कोई योजना बना रहा हो तो उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रख। किसी को अपनी पूरी सोच मत बताना। बाहर भोला भाला बनकर बात कर, जैसे कि तेरे पास कोई योजना नहीं है। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे और तेरा खेल समझ नहीं पाएंगे। फिर जब मौका मिले तो पूरी ताकत से काम कर। जैसे अगर तुझे ऑफिस में किसी से मुकाबला करना है तो अपनी असली ताकत छुपाकर काम कर, और जब मौका मिले तो घात लगाकर बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ सबको चौंका दे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा यह सिखाया कि अपनी चालाकी छुपाकर रखना चाहिए। उन्होंने नंद राजवंश के सामने चंद्रगुप्त को भोला भाला दिखाने को कहा ताकि नंद उनसे खतरनाक न समझे। जब सही समय आया तो चंद्रगुप्त ने पूरी चालाकी से हमला किया और सत्ता अपने हाथ में ली। यह छुपी हुई चालाकी चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी। नीति 19, लफ्जों से नहीं नियत से पहचानो इंसान को। यही है चाणक्य की चालाकी। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी बातों में बहुत मीठे और सुलझे लगते हैं, लेकिन उनके इरादे पूरे अलग होते हैं। अगर तू सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान देगा तो मूर्ख बन जाएगा। असली बुद्धिमान वही है जो सामने वाले के भाव, हरकतें और नियत को समझ सके। किसी की चालाकी, झूठ या धोखा पकड़ने के लिए सिर्फ उनकी बोली पर भरोसा करना बेकार है। इस नीति का मतलब यह भी है कि जब कोई तुझसे कुछ कहे तो उसे पूरी तरह जांच ले, उसके इरादों को समझ और फिर ही प्रतिक्रिया दे। इससे तू मूर्ख बनने से बच जाएगा और दुश्मनों की चालाकी को पकड़ पाएगा। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई तुझसे कुछ कहे तो उसके शब्दों के पीछे छिपी मंशा को समझने की कोशिश कर। जैसे अगर कोई दोस्त बहुत मीठी बातें कर रहा है लेकिन उसकी नजरें और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही हैं, तो इसे अनदेखा मत कर। इससे तू मूर्ख बनने से बचेगा और समय रहते सच जान पाएगा। अगर ऑफिस में कोई तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो उसके शब्दों पर ध्यान मत दे, बल्कि उसके व्यवहार और काम करने के तरीके को समझ। यही तरीका तेरे लिए बड़ी सुरक्षा कवच बनेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि नंद राजवंश के दरबार में लोग बहुत मीठे बोलते थे, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि शब्दों से ज्यादा नियत पर ध्यान दे, तभी जीत संभव है। चंद्रगुप्त ने इसी नीति को अपनाकर नंदों को हराया और साम्राज्य बनाया। नीति 20, दुश्मन की ताकत को समझो, कम मत आंकना। यही है चाणक्य की सूझबूझ। इस नीति का अर्थ चाणक्य बताते हैं कि अक्सर लोग अपने दुश्मनों को कम आंक लेते हैं, उनकी ताकत और क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती और मूर्खता होती है। जब तक तू अपने दुश्मन की पूरी ताकत
और रणनीति को समझ नहीं पाता, तब तक तू उससे मुकाबला करने में असफल रहेगा। इसलिए असली बुद्धिमान वही है जो अपने दुश्मन की ताकत, उसकी चालाकी और उसकी कमजोरियों को ठीक से आंक सके। तब जाकर वह सही योजना बना सकता है और जीत सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या कोई मुकाबला, कभी भी अपने विरोधी या किसी भी चुनौती को कम मत समझ। उनकी ताकत को पहचानो, उनकी रणनीति समझो और उसी हिसाब से अपनी योजना बनाओ। अगर ऑफिस में कोई साथी तेरे खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी पूरी क्षमता को समझ, उसकी ताकत को देखकर अपनी रणनीति बनाना जरूरी है। सीधे भिड़ंत से पहले उसकी कमजोरियां और ताकत को समझना तेरे लिए फायदे का सौदा होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि नंद राजवंश को कम आंकना बड़ी भूल होगी। नंदों के पास ताकत थी, लेकिन वे अपने अंदर की कमजोरी को नहीं समझ पा रहे थे। चंद्रगुप्त ने नंदों की पूरी ताकत और कमजोरी को समझकर योजना बनाई और अंततः जीत हासिल की। नीति 21, मूर्ख बनो पर चालाकी में माहिर रहो, चाणक्य की यह सबसे बड़ी ताकत है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का मानना है कि जब तू अपनी पूरी योजना और मंशा सामने लाता है तो लोग तेरी चालाकी को समझकर तेरे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए असली बुद्धिमान वही है जो अपनी मंशा को छुपाए रखे, लोगों को भोला भाला समझाए और अपनी चालाकी को छुपाए। मूर्ख बनना मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि अपनी रणनीति को सुरक्षित रखना है। यह नीति सिखाती है कि अपनी ताकत को छुपाकर रखना और सामने सरल दिखना, दुश्मनों को भ्रमित करने और अपने फायदे के लिए सही समय तक इंतजार करने की कला है। इससे तेरे दुश्मन तेरे असली इरादों को नहीं समझ पाएंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में, चाहे वह काम का माहौल हो या रिश्तों का, अपनी असली मंशा को हर किसी के सामने मत लाना। जब कोई तेरे सामने बातें करे तो अपनी सोच और योजना को अंदर ही अंदर रख। सामने भोला भाला बनो, लेकिन अंदर से पूरी तैयारी और ताकत के साथ रहो। अगर ऑफिस में कोई तुझे कम आंक रहा है तो उसे मूर्ख बनने का बहाना दे, लेकिन जब मौका आए तो पूरी तैयारी के साथ उसे चौंका दे। इससे तुझे फायदा होगा और तेरा विरोधी सोच भी नहीं पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि नंद राजवंश के सामने अपनी असली मंशा छुपाए रखनी चाहिए। वे जब तक भोले भाले बने रहे तब तक नंदों ने उनकी क्षमता को समझा नहीं, लेकिन सही समय पर चंद्रगुप्त ने पूरी ताकत से हमला किया और साम्राज्य स्थापित किया। नीति 22, दुश्मन की ताकत को समझो, कमजोरी पर अंधविश्वास मत करो। यही है चाणक्य की रणनीति। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अक्सर लोग अपने विरोधी की कमजोरियों पर ध्यान देकर सोचते हैं कि उन्होंने जीत पक्की कर ली, पर असल में ऐसा होना दुर्लभ है, क्योंकि दुश्मन की ताकत, उसके संसाधन और उसकी रणनीति को न समझकर हम बड़ी भूल कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो दुश्मन की पूरी ताकत का सही मूल्यांकन करे, उसकी रणनीतियों को समझे और उसी आधार पर अपनी चाल चले। कमजोरी पर भरोसा करना मूर्खता है, क्योंकि जो कमजोर लग रहा है वह सही रणनीति से भारी नुकसान पहुंचा सकता है। असली जीत वही है जो सही आकलन और सोच विचार के बाद मिले। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तेरा कोई प्रतियोगी या दुश्मन है तो उसकी कमजोरियों पर बहुत ध्यान मत दे, बल्कि उसकी ताकत को समझ। ऑफिस में कोई साथी तेरे खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी योग्यता, उसके संपर्क और उसके संसाधनों को समझकर काम कर। इसके अनुसार अपनी तैयारी कर। अगर तू सिर्फ उसकी कमजोरियों पर भरोसा करेगा तो मूर्ख बन जाएगा। असली चालाकी है कि सामने वाले की पूरी ताकत को समझकर रणनीति बनाना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंदों की ताकत और संसाधनों को पूरी तरह समझने को कहा। नंदों की ताकत को नजरअंदाज करने से वे मूर्ख साबित होते। चंद्रगुप्त ने नंदों की पूरी ताकत को समझकर रणनीति बनाई, जिसने अंततः उसकी जीत सुनिश्चित की। नीति 23, अपनी मूर्खता छुपाओ, बुद्धिमानी से चलो। यही है चाणक्य का मंत्र। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां या मूर्खता होती है, पर असली ताकत यही है कि वह उसे छुपाकर अपने फायदे के लिए काम में ले।
मूर्खता को छुपाने का मतलब यह नहीं कि तू झूठ बोले या धोखा दे, बल्कि इसका मतलब है कि तू अपनी कमजोरी को समझे और उसे दिखने से बचाए। इससे तुझे दूसरों पर नियंत्रण मिलेगा और वे तुझे कम आंकेंगे। जो अपनी कमजोरियों को सामने लाता है वह खुद को कमजोर बनाता है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को छुपाकर मजबूत बने और सही समय पर अपने असली रूप को दिखाए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में, चाहे घर हो या काम का माहौल, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो। जब लोग तुझे कम आंकेंगे तो तू अपनी चालाकी से उन्हें चौंका सकता है। अगर तुझे कोई गलती लगती है या कोई कमी दिखती है तो उसे छुपाकर सुधारने की कोशिश कर। माना कि ऑफिस में तुझे कोई कमजोर समझता है तो उस समय अपनी ताकत छुपा कर रख और सही वक्त आने पर अपनी पूरी क्षमता दिखा। इससे तेरे दुश्मन और प्रतिद्वंदी दोनों चौंक जाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि अपनी कमजोरियों को छुपाना और अपनी ताकत को समय आने पर दिखाना एक कला है। उन्होंने नंदों को अपनी कमजोरियों के बारे में ज्यादा पता नहीं दिया, इसलिए वे चाणक्य की योजना को समझ नहीं पाए। नीति 24, मूर्ख बनो पर अपनी बातों को सीमित रखो। चाणक्य का सुनहरा नियम। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि बोलने में संयम रखना और बिना सोचे समझे बातें न करना मूर्खता से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। बहुत अधिक बोलना मूर्खता की निशानी हो सकती है, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो अपनी असली मंशा, कमजोरी या विचार सामने ला देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सोच समझकर और जरूरत के अनुसार ही बोले, जिससे उसका प्रभाव बढ़े और विरोधी भ्रमित रहे। इस नीति का मतलब है कि कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी है। बिना बात के बोलने से न केवल तुझे नुकसान होता है, बल्कि लोग तुझे कमजोर या असमझदारी वाला समझ सकते हैं। इसीलिए मूर्ख बनकर भी संयम से बोलना और अपनी चालाकी छुपाए रखना सबसे जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी तू किसी बहस या बातचीत में हो, बिना सोच समझे और जरूरत से ज्यादा बात मत कर। ऑफिस में या परिवार में अपनी बातों को इस तरह नियंत्रित कर कि लोग तुझे गंभीर और समझदार समझें। मूर्ख बनने का मतलब यह नहीं कि तूने बोलना बंद कर दिया, बल्कि जरूरत के अनुसार ही बोलना और अपनी बात को प्रभावी बनाना है। अगर कोई तुझे उकसाए या तुझसे ज्यादा बातें करवाने की कोशिश करे तो चुप रहकर और समझदारी से काम लेकर उसे उलझन में डाल। इससे तेरा विरोधी सोच भी नहीं पाएगा कि तेरा अगला कदम क्या होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि युद्ध के दौरान अपने इरादों को छुपाने के लिए शांत रहना और बिना वजह ज्यादा बात न करना ही विजय की कुंजी है। जब चंद्रगुप्त ने शांतिपूर्वक अपनी योजना छुपाई, तब उसने अपने विरोधियों को चकमा दिया और सफलता हासिल की। नीति 25, बेवजह की दोस्ती से दूर रहो। मूर्ख वही है जो हर किसी पर भरोसा करता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोच विचार के हर किसी से दोस्ती कर लेता है और उन पर अंधविश्वास करता है। वह व्यक्ति जो दूसरों की नीयत समझे बिना अपने दिल की बातें और राज खोल देता है, अंत में धोखा खाता है और जीवन में समस्याओं से घिर जाता है। इसलिए चाणक्य यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी यही है कि दोस्ती करने से पहले व्यक्ति की सोच, चरित्र और व्यवहार का गहराई से अवलोकन किया जाए। नीति का अर्थ। यह नीति हमें यह समझाती है कि बेवजह किसी पर भी भरोसा करना मूर्खता है। रिश्ते बनाने में सतर्कता बहुत जरूरी है। हर इंसान की नीयत अलग होती है और हर कोई तुम्हारे अच्छे के लिए काम नहीं करता। कुछ लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मूर्खता यही है कि बिना परख के लोग अपना दिल खोल दें और अपने राज शेयर कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है और सोच समझकर ही लोगों को अपने करीब आने देता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन सफल और सुरक्षित रहे, तो हर किसी पर जल्दी भरोसा मत कर। चाहे दोस्ती हो या कोई नया परिचय, समय लेकर सामने वाले के चरित्र और व्यवहार को समझ। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता सच्चा हो।
यदि कोई बार बार तेरा फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाना। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को केवल भरोसेमंद लोगों के साथ साझा कर। इसके अलावा हमेशा अपने फैसले सोच समझकर ही ले और जल्दबाजी में किसी पर विश्वास मत कर। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के दरबार में कई लोगों की चालाकी और स्वार्थ को समझाया। उन्होंने कहा कि हर कोई सच्चा मित्र नहीं होता। कई बार कुछ लोग चंद्रगुप्त का फायदा उठाने के लिए दोस्ती का ढोंग करते थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह मानी और अपने सच्चे मित्रों को ही अपना करीबी बनाया। इस सतर्कता की वजह से उसने अपने दुश्मनों को मात दी और सत्ता हासिल की। नीति 26। मूर्ख वही है जो अपनी कमजोरी को छुपाने की बजाय उसे दुनिया के सामने लाता है। चाणक्य की सीख। चाणक्य का कहना है कि जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने की जगह उन्हें उजागर करता रहता है। यह एक ऐसी भूल है जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। कमजोरियां बताने से और अपने कमजोर पहलुओं को उजागर करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरियों को छुपाता है, उन्हें पहचानकर सही समय पर उनका सही इस्तेमाल करता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि जब तक तू अपनी कमजोरियों को छुपाएगा नहीं, तब तक लोग तुझ पर हावी होते रहेंगे। कमजोरी को उजागर करना मूर्खता है, क्योंकि यह तेरे विरोधियों को मौका देता है कि वे तुझ पर नियंत्रण कर सकें। कमजोरियों को छुपाना मतलब अपनी ताकत को बढ़ाना है। चाणक्य इस बात को बखूबी समझते थे कि केवल ताकतवर व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जो अपनी कमजोरी छुपाता है वह अपनी चालाकी से लोगों को भ्रमित करता है और सफलता की ओर बढ़ता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जीवन में जब भी तुझे अपनी कोई कमजोरी दिखे तो उसे सामने लाने के बजाय उसे छुपाकर अपनी क्षमता और कौशल पर ध्यान केंद्रित कर। चाहे नौकरी हो या व्यापार या व्यक्तिगत जीवन, अपनी कमजोर बातों को दूसरों से छिपाकर अपनी अच्छी बातें और ताकत दिखा। यदि तू अपनी कमजोरी को सामने लाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं या उसे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाना और ताकत पर ध्यान देना सफलता की चाबी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाया था कि अपने दुश्मनों के सामने अपनी कमजोरियां कभी नहीं दिखानी चाहिए। उन्होंने कई बार अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए अपनी असली ताकत छुपाई। इससे वे शत्रु धोखा खा गए और चंद्रगुप्त ने सत्ता प्राप्त की। नीति 27। मूर्ख वही है जो हर बात पर तर्क करता है और बिना सोचे समझे अपनी राय सब पर थोपता है। चाणक्य की चतुर सीख। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो हर बात पर तर्क करता है और अपनी राय को सब पर थोपने लगता है। यह मूर्खता की निशानी है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझे बिना हर विषय पर बहस में कूद जाता है और अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है। ऐसी प्रवृत्ति से न केवल उसका सामाजिक सम्मान गिरता है, बल्कि लोग उससे दूर होने लगते हैं। चाणक्य इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि असली बुद्धिमान वही होता है जो समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अपनी बात कहता है, न कि हर समय तर्क करता रहे। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर तर्क करना और दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर अपनी बात जबरदस्ती मनाना मूर्खता है। जीवन में सफल वही होता है जो समझदारी से बात करता है, दूसरों की सुनता है और जरूरत के हिसाब से अपनी राय देता है। जब तू अपनी बात सब पर थोपने की कोशिश करेगा तो लोग तुझसे नफरत करेंगे और तेरा साथ छोड़ देंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि तर्क की सीमा होनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बहस हो या बातचीत हो तो सबसे पहले दूसरों की बातों को ध्यान से सुन। बिना पूरी बात समझे तर्क करने से बच। अपनी राय रखो, लेकिन यह सोचकर कि वह किस हद तक सही और उपयुक्त है। जरूरी नहीं कि हर बार अपनी बात को जोर शोर से मनवाओ। कभी कभी चुप रहना और दूसरे की बात स्वीकार करना भी बुद्धिमानी होती है।
इस नीति को अपनाकर तू अपने संबंध मजबूत कर सकता है और अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि युद्ध और राजनीति में अनावश्यक तर्क और बहस से बचना चाहिए। एक बार चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे किसी छोटे अधिकारी की बात पर जोर दिया तो उसे नुकसान हुआ। तब चाणक्य ने उसे समझाया कि सफल नेता वही है जो सोच समझकर और उचित समय पर निर्णय लेता है, न कि हर बात पर बहस करता रहे। नीति 28। मूर्ख वही है जो अपने दुश्मनों को नजरअंदाज करता है और सोचता है कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चाणक्य की कड़क सीख। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता होती है जब कोई व्यक्ति अपने दुश्मनों की ताकत और उनकी चालाकियों को हल्के में लेता है। ऐसा सोचना कि दुश्मन बस दिखावा ही करता है और वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बहुत बड़ी भूल है। असल में चाणक्य ने बार बार यह सिखाया है कि सतर्क रहना और हर वक्त अपने दुश्मनों की चालों को समझना ही बुद्धिमानी है। मूर्ख वही है जो अपनी सुरक्षा और सतर्कता को कम कर देता है, जबकि चालाक व्यक्ति हर स्थिति में अपने दुश्मनों की चालों को समझकर उनसे आगे निकल जाता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में दुश्मन या विरोधी होते रहेंगे और उनकी ताकत और नीयत को कभी कम मत आंकना। जब तू अपने दुश्मनों को नजरअंदाज करेगा तो वे तेरे खिलाफ साजिश कर सकते हैं और तुझे हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाणक्य यह सिखाते हैं कि सतर्क रहना, अपने दुश्मनों की चालों को समझना और समय पर उनका सामना करना जरूरी है। मूर्ख वही है जो सोचता है कि दुश्मन उसके लिए खतरा नहीं है। इसे जीवन में कैसे अपनाए? जब भी तुझे कोई विरोधी या दुश्मन नजर आए तो उसकी हर चाल पर ध्यान दे और उसके इरादों को समझ। तू कमजोर न दिखा, क्योंकि कमजोर दिखने पर दुश्मन और अधिक हावी हो जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना सीख और कोई भी मौका न छोड़ कि तू अपनी ताकत और समझदारी से दुश्मन को हराए। चाहे कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, दुश्मनों की नीयत को समझकर सतर्क रहना जरूरी है। इस नीति को अपनाकर तू न केवल अपने विरोधियों से बच सकता है, बल्कि अपने आप को मजबूत भी बना सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि वह अपने दुश्मनों को हल्के में न ले। उन्होंने नंद वंश के शत्रुओं की चालों को ध्यान से समझा और समय पर उनके खिलाफ रणनीति बनाई। इसी सतर्कता की वजह से चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की और महान सम्राट बना। नीति 29। मूर्ख वही है जो अपने फायदे के लिए रिश्तों को तोड़ देता है। चाणक्य की अनमोल सीख। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो तात्कालिक लाभ के चक्कर में अपने रिश्तों और संबंधों को तोड़ देता है। रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, चाहे वे पारिवारिक हों, दोस्ती के हों या व्यापारिक। परंतु मूर्खता यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थी सोच से रिश्तों की अहमियत नहीं समझता और केवल अपनी तात्कालिक जरूरतों को देखकर किसी के साथ धोखा करता है या रिश्ता खत्म कर देता है। चाणक्य ने सिखाया है कि सही समय पर सही रिश्तों को संभालना और उनका सम्मान करना ही बुद्धिमानी है। मूर्ख वही है जो रिश्तों को तुच्छ समझकर अपने फायदे के लिए उन्हें नष्ट कर देता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि रिश्ते हमेशा से इंसान की ताकत और सफलता का आधार रहे हैं। जब तू रिश्तों को तोड़ेगा तो अकेला रह जाएगा और तेरा समर्थन खत्म हो जाएगा। रिश्ते तुझे मुश्किल समय में संभालते हैं, तुझे सलाह देते हैं और तुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए रिश्तों को तोड़ना मूर्खता है। असली बुद्धिमान वही होता है जो रिश्तों की कद्र करता है, उन्हें निभाता है और अपनी स्वार्थी सोच को त्याग देता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई रिश्ता तुच्छ हो रहा है या फूट सकता है, तो उस पर धैर्य और समझदारी से काम कर। चाहे परिवार हो, दोस्त या सहयोगी, किसी भी रिश्ते को टूटने मत देना। छोटे छोटे मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर और रिश्तों को बचाने का हर संभव प्रयास कर। यह याद रख कि सफलता अकेले नहीं आती, बल्कि रिश्तों के सहारे आती है। इस नीति को अपनाकर तू अपने जीवन को मजबूत और खुशहाल बना सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि उसके सहयोगियों और मित्रों का सम्मान करना चाहिए। एक बार जब किसी छोटे विवाद में चंद्रगुप्त ने अपने एक करीबी सहयोगी से दूरी बनाई, तो चाणक्य ने उसे समझाया कि असली शक्ति रिश्तों में है, न कि अकेलेपन में। उसी के चलते चंद्रगुप्त ने अपने रिश्तों को मजबूत कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। नेक्स्ट और 300 शब्दों के ऊपर ही ChatGPT सेड नीति 30। मूर्ख वही है जो अपने वक्त और अवसर की कद्र नहीं करता। चाणक्य की अमूल्य सीख। चाणक्य ने कहा है कि समय और अवसर का सही उपयोग न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो वक्त के महत्व को नहीं समझता और जब सही समय पर कदम नहीं उठाता तो अपने ही नुकसान का कारण बनता है। जीवन में सफलता का एक बड़ा राज है, वह है समय की कद्र करना। अवसर बार बार नहीं आते और अगर हम उन्हें पहचान कर पकड़ नहीं पाते तो पछताना पड़ता है। चाणक्य की शिक्षा यही है कि जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करता है वही सफल होता है और जो इसे बर्बाद करता है वही मूर्ख कहलाता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि वक्त अनमोल है और अवसर सीमित। जब वक्त सही होता है तभी सही निर्णय लेना चाहिए। देर करने या समय को व्यर्थ गंवाने से हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। यह मूर्खता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर समय की कीमत को नजरअंदाज करे और अपने भविष्य को खतरे में डाले। चाणक्य के अनुसार समय का सदुपयोग ही बुद्धिमत्ता की निशानी है और असली मूर्ख वही है जो समय के साथ खेलता रहता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिनचर्या में समय प्रबंधन को अपनाएं। काम को टालना छोड़कर समय पर कार्य पूरा करने की आदत डालें। जब कोई अवसर मिले तो उसे तुरंत पहचानें और उसका लाभ उठाएं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत संबंध, हर जगह समय का सम्मान करें। अपने फैसलों में देरी न करें और हमेशा अगला कदम सोच समझकर उठाएं। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने वक्त का सदुपयोग करेंगे बल्कि जीवन में अनेक सफलताएं भी हासिल करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि जैसे किसानों को फसल काटने का सही समय पता होता है, वैसे ही लोगों को भी जीवन में सही अवसरों का इंतजार करना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार जब चंद्रगुप्त ने सही समय पर लड़ाई छेड़ी तो उसकी सफलता सुनिश्चित हुई। यदि उसने वक्त गंवाया होता तो विजय संभव नहीं थी। नीति 31। मूर्ख वही है जो अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। चाणक्य की जीवन की सबसे बड़ी सीख। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का मन जब वशीभूत हो जाता है, इच्छाओं और लालसाओं के अधीन, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। मूर्खता यही है कि अपने मन को काबू में न रख पाना और हर छोटी छोटी बात पर अपने आप को बहकने देना। मनुष्य के अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं, सामान, धन, सम्मान, शक्ति आदि। लेकिन अगर इन इच्छाओं को संयम और विवेक के साथ नियंत्रित न किया जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठता है और गलत रास्तों पर चल पड़ता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि संयमित मन वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे पागल की तरह भागता रहता है, वह न केवल आत्मा को क्षति पहुंचाता है बल्कि अपने जीवन में समस्याएं भी पैदा करता है। मन की इच्छा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके ही इंसान जीवन में सफल हो सकता है। चाणक्य के अनुसार इच्छाओं का अंधाधुंध पीछा करना मूर्खता है, क्योंकि यह अंततः दुख और विफलता ही लेकर आता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने मन की इच्छाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। जब मन कहीं बहकने लगे तो थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या यह इच्छा मेरे लिए लाभकारी है या नुकसानदायक। अगर नुकसानदायक है तो उसे त्याग दें। संयम और धैर्य का अभ्यास करें। छोटे छोटे सुखों के लिए अपनी बड़ी मंजिल को न खोएं। धन, पद या शक्ति के पीछे भागने से पहले सोचें कि क्या यह आपके मन और जीवन को स्थिरता देगा। चाणक्य ने भी संयमित मन के महत्व पर जोर दिया है, जो आपके निर्णयों को सही दिशा देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया था कि उसकी इच्छाएं सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। एक बार जब चंद्रगुप्त को अत्यधिक लोभ हो गया था तो चाणक्य ने उसे संयमित रहने की सीख दी।
परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित किया और अपने मन को नियंत्रण में रखकर महान सम्राट बना। नीति 22। मूर्ख वही है जो दूसरों की बुद्धि का अपमान करता है और अपनी अक्ल पर घमंड करता है। चाणक्य की गहरी सीख। चाणक्य कहते हैं कि असली मूर्ख वही होता है जो अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा समझता है और दूसरों की सोच, अनुभव और समझ को छोटा आंकता है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और समझ को घमंड की वजह से दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह मूर्खता में पड़ जाता है। बुद्धिमान इंसान वह होता है जो दूसरों की राय सुनता है, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। घमंड से भरा मन इंसान को अंधा कर देता है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि आत्मग्लानि का घमंड बड़ा नुकसानदेह होता है। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है कि किसी की बुद्धि या समझ को कमतर आंकना और खुद को सब कुछ जानने वाला समझना मूर्खता की पराकाष्ठा है। असली बुद्धिमानी यह है कि हम दूसरों की सलाह और अनुभव को सम्मान दें। जीवन में जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और सीखने के लिए खुले रहते हैं, तब हम सचमुच आगे बढ़ते हैं। घमंड और अकड़ इंसान को अकेला कर देती है, जबकि विनम्रता उसे समाज में ऊंचा उठाती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई सलाह दे या कोई सुझाव दे, उसे ध्यान से सुनो। अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटो और उनकी राय को सम्मान दो। कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो और दूसरों की बुद्धि की कदर करो। यह नीति अपनाने से तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। चाणक्य की तरह समझदार बनो, जो हमेशा सीखने को तत्पर रहता था। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि राजा बनने के बाद भी उसे अपने सलाहकारों की सलाह माननी चाहिए। एक बार चंद्रगुप्त ने अपने घमंड में सलाहकारों की बात न मानी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में उसने चाणक्य की सलाह मानी और विनम्र होकर सही निर्णय लिया, जिससे उसकी सत्ता मजबूत हुई। नीति 33। मूर्ख वही है जो अपने दुश्मनों को छोटा समझता है और उनकी चालाकी को नजरअंदाज करता है। चाणक्य की महत्वपूर्ण सीख। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों की बुद्धि और चालाकी को हल्के में लेता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दुश्मन चाहे जितना भी कमजोर दिखे, उसकी कमजोरियों को देखकर उसे कम आंकना जीवन में बड़ी भूल हो सकती है। मूर्खता यह है कि हम अपने विरोधियों के व्यवहार और रणनीतियों को समझने में लापरवाही बरतें। चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमान वह है जो अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर चालाकी से काम लेता है, ताकि नुकसान से बचा जा सके। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि दुश्मनों का सही आकलन करना आवश्यक है। यदि हम उनके इरादों को समझकर उनकी चालों को पहचान लें, तो हम उनसे खुद को बचा सकते हैं। मूर्ख वह है जो अपने दुश्मन की ताकत को नजरअंदाज करता है और अपनी सुरक्षा में लापरवाही करता है। चाणक्य ने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने दुश्मनों के कदमों का विश्लेषण करता है और समय समय पर अपनी रणनीति बदलता रहता है, ताकि वह सुरक्षित रह सके। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करें। किसी भी व्यक्ति को तुरंत दोस्त या दुश्मन न माने, बल्कि उसके व्यवहार को समझें। यदि आपको कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी चालाकी को पहचानें और उससे सावधानी बरतें। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और जरूरत पड़े तो समय रहते कदम उठाएं। चाणक्य की नीति को अपनाकर आप अपने जीवन को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि मौर्य साम्राज्य के दुश्मनों को कभी हल्के में न लें। एक बार जब किसी शत्रु ने धोखे की नीति अपनाई, तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने समय रहते उसकी चालाकी पकड़ ली और उसे सफलतापूर्वक परास्त कर दिया। यदि वे शत्रु को कम आंकते, तो नुकसान बड़ा हो सकता था। नीति 34। मूर्ख वही है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने में असफल रहता है। चाणक्य की गहन सीख। चाणक्य ने कहा है
कि मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में तो माहिर होता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने और सुधारने में अक्षम रहता है। यह न केवल उसकी अपनी कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि उसके विरुद्ध भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें छुपाने और सुधारने का प्रयास करता है। चाणक्य ने समझाया है कि जब तक हम अपने भीतर की खामियों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चालाकी या फंदा काम नहीं आएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाना एक रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम नहीं करते, तो अंततः आप ही हारते हैं। मूर्ख वही है जो अपनी असफलताओं और कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करता है। चाणक्य की शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि आत्म जागरूकता और आत्म सुधार जरूरी है, तभी आप वास्तव में चालाक और सफल बन सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने अंदर की कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानें। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन असली बुद्धिमान वही होता है जो उन्हें छुपाने या सुधारने की कोशिश करता है। दूसरों की गलतियों का फायदा उठाने से पहले सोचें कि कहीं आपकी कमजोरियां सामने तो नहीं आ रही हैं। यदि आपकी कमजोरी सामने आ गई, तो उसका सामना करें, सुधारें और मजबूती बनाएं। यह नीति अपनाने से न केवल आपकी छवि मजबूत होगी, बल्कि आप अपने विरोधियों को भी चौंका सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि अगर वह अपने डर, असमर्थता या किसी भी कमजोरी को छुपाएगा नहीं, तो शत्रु उसका फायदा उठाएंगे। एक बार जब चंद्रगुप्त ने अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर काम किया, तो वह अपने सभी विरोधियों से बहुत आगे निकल गया। यही कारण है कि उसकी विजय और साम्राज्य की मजबूती बनी रही। नीति 35। मूर्ख वही है जो अपने ज्ञान को दिखावा बनाकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, पर असल में अज्ञान ही रहता है। चाणक्य की अमूल्य सीख। चाणक्य कहते हैं कि असली मूर्ख वह है जो अपने ज्ञान का घमंड करता है और दूसरों को अपने ज्ञान से प्रभावित करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसकी सोच और समझ सतही होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब गहरी समझ की बात आती है तो वे खो जाते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान का असली मूल्य विनम्रता और समझदारी में होता है, न कि दिखावे और अहंकार में। मूर्ख वही है जो ज्ञान के नाम पर झूठा दिखावा करता है, जबकि असल में वह कहीं भी गहरा नहीं है। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि ज्ञान को सिरमौर समझकर दूसरों को धोखा देना मूर्खता की हद है। सच्चा ज्ञान वह होता है जो दिल से समझा और अपनाया गया हो, न कि जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। चाणक्य ने हमें सिखाया है कि अगर आप सचमुच बुद्धिमान हैं, तो आपको अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि खुद को बड़ा दिखाना। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करें, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और उसे दूसरों के साथ बांटें। कभी भी ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने या भ्रमित करने के लिए न करें। यह समझें कि ज्ञान की गहराई से समझना और उसे व्यवहार में लाना असली बुद्धिमानी है। दूसरों की बात सुनें, उनसे सीखें और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। यह नीति अपनाकर आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों का सम्मान भी पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि अपने ज्ञान का घमंड मत करो, क्योंकि वह असली शत्रु बन सकता है। एक बार जब चंद्रगुप्त ने अपने ज्ञान का दिखावा किया और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो उसका एक करीबी मित्र उससे दूर हो गया। तब चाणक्य ने समझाया कि असली नेता वह होता है जो विनम्र होकर ज्ञान को दूसरों के हित में लगाता है। नीति 36। मूर्ख वही है जो अपना अहंकार बढ़ाता है और दूसरों की सलाह को अनसुना करता है। चाणक्य की सटीक सीख। चाणक्य ने कहा है कि अहंकार की आग में जलने वाला व्यक्ति कभी भी सच में बुद्धिमान नहीं हो सकता।
जब कोई इंसान अपने ऊपर गर्व करता है और दूसरों की सलाह या अनुभव को नजरअंदाज करता है तो वह अपने ही मूर्खता के जाल में फंस जाता है। अहंकार उसे सीखने और सुधारने से रोकता है, जिससे वह बार बार गलतियां करता रहता है। चाणक्य का कहना है कि असली बुद्धिमान वही होता है जो अपने अहंकार को नियंत्रित करता है, दूसरों से सीखता है और अपने विचारों को सुधारता रहता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि अहंकार मूर्खता का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की बात सुनते हैं तो आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। चाणक्य ने बताया है कि जो व्यक्ति दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता वह अपनी गलतियों से कभी उबर नहीं पाता और वह हमेशा पिछड़ता रहता है। इसलिए अहंकार को छोड़ना और खुले दिल से सीखना बुद्धिमानी का पहला कदम है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई आपको सलाह दे या आपके काम में सुधार के लिए कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुनें। अपने अहंकार को नियंत्रित करें और मान लें कि हर किसी के पास सीखने को कुछ न कुछ होता है। अपने गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अपनी सोच को हमेशा ताजा रखें और दूसरों के अनुभवों से सीखते रहें। इस तरह आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि लोग भी आपकी कदर करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया था कि अहंकार में आकर अपने सलाहकारों की बातों को नजरअंदाज न करें। एक बार चंद्रगुप्त ने अपने अहंकार के कारण एक महत्वपूर्ण सलाह नहीं मानी, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस घटना से उसे एहसास हुआ कि अहंकार छोड़कर दूसरों की सलाह लेना ही सफलता की कुंजी है। नीति 37। मूर्ख वही है जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ देता है और दूसरों को धोखा देता है। चाणक्य की गहरी सीख। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि स्वार्थ में आकर रिश्तों को तोड़ना और लोगों को धोखा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं और विश्वास को तोड़ता है वह अंततः अपने जीवन में असफल और अकेला रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते मजबूत करने और विश्वास बनाने में समय लगता है, लेकिन स्वार्थ की लालच में मूर्ख लोग उन्हें एक झटके में बर्बाद कर देते हैं। यह न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनका मन भी अशांत रहता है। असली बुद्धिमान वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर संबंधों की कद्र करता है और ईमानदारी से व्यवहार करता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि स्वार्थ के कारण रिश्ते न तोड़े जाएं और न ही दूसरों को धोखा दिया जाए। चाणक्य ने बताया है कि धोखा देना और रिश्ता तोड़ना अस्थायी सफलता ला सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सच और ईमानदारी से बने रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। मूर्ख वही है जो स्वार्थ के जाल में फंसकर अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने रिश्तों को खो देता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने स्वार्थ को नियंत्रित करें और रिश्तों की अहमियत समझें। जब भी आपको लगे कि आपका स्वार्थ किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है तो एक कदम पीछे हटकर सोचें। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। धोखा देने या झूठ बोलने की बजाय सच्चाई का सामना करें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल मजबूत रिश्ते बनाएंगे बल्कि जीवन में स्थिरता और सुकून भी पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि जब एक मंत्री ने स्वार्थ में झूठ बोला और राजा को धोखा दिया तो उसकी सारी साख खत्म हो गई और वह अकेला पड़ गया। वहीं जिसने सच्चाई और ईमानदारी से काम किया उसे राजा ने सम्मानित किया और वह हमेशा सफलता के मार्ग पर रहा। नीति 38। मूर्ख वही है जो हर बात में जल्दबाजी करता है और सोच विचार किए बिना निर्णय लेता है। चाणक्य का अमूल्य उपदेश। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना ठीक से सोच विचार किए, बिना स्थिति को समझे तुरंत प्रतिक्रिया करता है या निर्णय लेता है तो उसका नुकसान तय है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान वही होता है जो स्थिति का गहन अध्ययन करता है, सभी पहलुओं को समझता है और फिर सोच समझकर कदम उठाता है। मूर्खता यह है कि इंसान अपनी भावना या घबराहट में जल्दीबाजी करता है
जो भविष्य में उसे पछतावा और परेशानी दोनों देता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि जल्दबाजी से बचना चाहिए। जो व्यक्ति हर चीज को धैर्य और समझदारी से देखता है वह सफलता हासिल करता है, वहीं जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर हार जाता है। चाणक्य ने बताया कि सोच विचार के बिना लिए गए फैसले अधूरे होते हैं, जिनका परिणाम भी खराब होता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले परिस्थिति, लोगों के इरादों और परिणामों का पूरा आकलन जरूरी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो जल्दबाजी न करें। पहले स्थिति का सही मूल्यांकन करें, सभी संभावित नतीजों पर ध्यान दें और अपने मन की बातों को ठंडे दिमाग से परखें। अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखें और जरूरी हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह भी लें। इस तरह आप गलत फैसलों से बचेंगे और सही रास्ता चुन पाएंगे। याद रखें, वक्त देना और सोच विचार करना बुद्धिमानी की निशानी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक बार उसने जल्दबाजी में एक योजना को लागू किया जिससे उनके सारे संसाधन खराब हो गए। इसके बाद उसने धैर्य और रणनीति से काम करना सीखा और फिर धीरे धीरे राज्य को मजबूत किया। यह दिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि समझदारी से लिए गए फैसले सफलता देते हैं। नीति 39। मूर्ख वही है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता है पर खुद अपनी कमजोरी नहीं सुधारता। चाणक्य का जीवन मंत्र। चाणक्य ने साफ कहा है कि जो व्यक्ति केवल दूसरों की गलतियों को पकड़कर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है लेकिन खुद अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास नहीं करता, वह असली मूर्ख है। यह व्यवहार न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि लंबे समय में आत्मविनाश की ओर भी ले जाता है। चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरी को पहचानता है, उस पर काम करता है और खुद को बेहतर बनाता है। दूसरों की खामियों को उजागर करना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांककर सुधार करना सबसे बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से पहले हमें अपनी कमजोरियों को समझना और सुधारना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही व्यक्ति को सच्चा बुद्धिमान बनाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में आप जब भी दूसरों की गलतियां देखें तो पहले खुद से सवाल करें कि क्या आपकी भी कोई कमजोरी तो नहीं है जिसे सुधारने की जरूरत है। अपने अंदर की खामियों को पहचानें, चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो या कोई अन्य दोष, और उन पर काम करें। दूसरों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझने और मदद करने का नजरिया अपनाएं। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपनी छवि सुधारेंगे बल्कि लोगों के बीच सम्मान भी बढ़ाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को समझाया कि एक बार एक मंत्री दूसरों की गलतियों का फायदा उठाने लगा, लेकिन उसने खुद अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया। नतीजतन वह मंत्री विश्वासघात के शिकार हुआ। वहीं चंद्रगुप्त ने अपनी कमजोरियों को सुधारकर और अपनी गलतियों से सीखकर सफलता हासिल की। नीति 40। मूर्ख वही है जो अपने मन की हर इच्छा तुरंत पूरी करना चाहता है, बिना धैर्य और संयम के। चाणक्य की अनमोल सीख। चाणक्य ने जीवन में संयम और धैर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जो व्यक्ति अपनी हर इच्छा को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करता है वह अक्सर अपने जीवन में नुकसान उठाता है। ऐसी जल्दी में किया गया काम न केवल अधूरा रह जाता है बल्कि भविष्य में बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वह होता है जो इच्छाओं को नियंत्रित करता है, समय का इंतजार करता है और सही समय आने पर सही निर्णय लेता है। मूर्खता यह है कि कोई इंसान हर चीज को तुरंत पाने के लालच में अपने चरित्र और भविष्य को खतरे में डाल देता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि इच्छाओं और लालच पर काबू पाना जरूरी है। संयम और धैर्य जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो व्यक्ति को असफलता से बचाते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में अपने मन की हर मांग पूरी करने की कोशिश करता है वह अस्थायी खुशी पाता है, लेकिन दीर्घकाल में वह दुख और हानि का शिकार होता है।
इसलिए जीवन में संयम रखना और सही समय का इंतजार करना बुद्धिमानी की निशानी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागे तो उसे तुरंत पूरा करने की जल्दबाजी न करें। अपने मन को संयमित करें, सोचें कि क्या वह इच्छा पूरी करना सही है और उसका समय अभी आया है या नहीं। खुद को व्यस्त रखें और छोटी छोटी खुशियों में संतोष महसूस करना सीखें। ऐसा करने से आप न केवल अपने जीवन में स्थिरता बनाएंगे, बल्कि आपके फैसले भी बेहतर और सफल होंगे। संयम से आपको लंबी अवधि में सफलता और शांति दोनों मिलती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार बताया कि एक युवा व्यक्ति अपनी हर छोटी छोटी इच्छा को तुरंत पूरा करने लगा। जल्दबाजी और लालच ने उसे कंगाली और परिवार से दूर कर दिया। इसके विपरीत चंद्रगुप्त मौर्य ने संयम और धैर्य से काम लेकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया और सफलता प्राप्त की। यही चाणक्य की शिक्षा है कि संयम और धैर्य के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नीति 41। मूर्ख वही है जो दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य और उद्देश्य को भूल जाता है। चाणक्य की सूक्ष्म चेतावनी। चाणक्य ने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को बताया है जो दूसरों के फालतू विचारों और आलोचनाओं में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सोच कमजोर हो जाती है, उसका आत्मविश्वास गिरता है और वह सही रास्ते से भटककर असफलता के दलदल में फंस जाता है। चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख वही है जो अपनी सोच और इरादों को दूसरों के झूठे वादों, अफवाहों या नकारात्मक बातों से प्रभावित करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने लक्ष्यों पर अटल रहता है, दूसरों की नकारात्मकता को नजरअंदाज करता है और खुद पर विश्वास रखता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पक्का करना चाहिए और दूसरों की बातों में न पड़कर अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। अक्सर लोग आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं ताकि आप हार मान लें। चाणक्य ने बताया कि दूसरों की बातों में फंसना मूर्खता है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन और दिमाग को मजबूत बनाएं और किसी की भी गलत बातों से विचलित न हो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई आपको नकारात्मक बातें कहे या आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करे, तो धैर्य और समझदारी से काम लें। खुद की क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को याद करते रहें। यदि आप दूसरों की बातें सुनकर परेशान होंगे, तो आप कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि जब वह सत्ता पाने की कोशिश कर रहा था, तो कई बार लोग उसे निराश करने की कोशिश करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। यही वजह थी कि वह महान सम्राट बना। इसके विपरीत जो लोग दूसरों की बातों में फंस गए, वे हमेशा असफल रहे। नीति 42। मूर्ख वही है जो दूसरों के दोषों को देखकर खुद को बेहतर समझता है पर अपनी कमियों को छुपाता रहता है। चाणक्य की प्रबल सीख। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण वह व्यक्ति होता है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, लेकिन अपने अंदर छिपी कमजोरियों को कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियों को उजागर करता है, उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन खुद की कमियों को छुपाता रहता है। चाणक्य के अनुसार यह स्वाभाविक रूप से आत्मघाती होता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार अंततः अकेलापन और असफलता को बुलाता है। बुद्धिमान वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और दूसरों को भी उनकी गलतियों से समझाता है, लेकिन आदर के साथ। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि खुद की आलोचना करने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी कमियों को जानना और उन्हें स्वीकार करना बुद्धिमानी का पहला कदम है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियों पर हंसता है लेकिन खुद की खामियों को छुपाता है, वह न केवल मूर्ख है, बल्कि वह अपने आप को विकास से वंचित कर रहा है।
चाणक्य ने बताया कि आत्मविश्लेषण और सुधार जीवन के लिए आवश्यक हैं, तभी इंसान सच्चे अर्थ में महान बन पाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी की गलती देखें तो पहले खुद को देखें कि आपकी क्या कमजोरियां हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहादुरी है। हर दिन खुद का आत्म मूल्यांकन करें और सुधार के लिए काम करें। दूसरों की गलतियों पर हंसने के बजाय उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सम्मान और प्यार के साथ। इस नीति को अपनाने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप खुद भी बेहतर इंसान बनेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि जब वह अपने मंत्री की गलतियों को देखकर क्रोधित हुआ तो उसे पहले खुद पर भी नजर डालनी चाहिए थी। मंत्री की गलती सुधारने के बजाय अगर राजा अपने दोषों को समझकर सुधार करता तो साम्राज्य और भी मजबूत होता। वहीं जो लोग खुद को सुधारने से कतराते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। नीति 43। मूर्ख वही है जो अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को नहीं देता, बल्कि उनकी मदद को छोटा समझता है। चाणक्य की महत्वपूर्ण शिक्षा। चाणक्य ने जीवन में दूसरों की मदद को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने को बहुत अहम बताया है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे अकेले हमारा योगदान नहीं होता, बल्कि कई लोग और परिस्थितियां होती हैं जिनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ पाते हैं। मूर्ख वही है जो अपनी उपलब्धियों को अपने बलबूते पर ही समझता है और दूसरों के योगदान को नकार देता है। चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमान वह होता है जो दूसरों के सहारे को स्वीकार करता है, उनका आभार मानता है और उनसे सीखता है। इस तरह का इंसान समाज में सम्मानित होता है और उसकी सफलता स्थायी होती है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि हमें कभी भी अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को नहीं देना चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्र, गुरु और उन सभी का सम्मान करना चाहिए जिनकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की मदद को छोटा समझता है वह न केवल मूर्ख है बल्कि अपने रिश्तों को भी कमजोर करता है। सफलता की नींव रिश्तों और सहयोग पर टिकी होती है, इसलिए इस बात को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी लक्ष्य को हासिल करें तो उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपका साथ दिया, चाहे वह आपका परिवार हो, शिक्षक हो, मित्र हो या कोई अनजान व्यक्ति जिसने आपके लिए दरवाजा खोला हो। दूसरों की मदद स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है। साथ ही दूसरों की मदद करने में भी कभी कंजूसी न करें, क्योंकि यही मदद वापस आपके काम आएगी। इस नीति को अपनाकर आप अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और जीवन में सच्चे सम्मान को पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि सफलता अकेले मेहनत से नहीं आती बल्कि सही लोगों के सहयोग से मिलती है। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और चाणक्य का सम्मान करते हुए हमेशा उनका आभार माना। इसके विपरीत जो राजा या व्यक्ति अपने सहयोगियों का अपमान करता है वह जल्दी ही अकेला पड़ जाता है और उसकी सफलता टिकाऊ नहीं रहती। नीति 44। मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे वादा कर देता है और फिर उसे निभाने में असमर्थ रहता है। चाणक्य की यह सीख जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने वचनबद्धता को सफलता और सम्मान का मूल मंत्र बताया है। जब कोई व्यक्ति बिना सोच विचार किए वादा कर देता है तो वह अपने और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है। मूर्ख वही होता है जो इस बात को नहीं समझता कि वचन देना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल होता है। वादे का उल्लंघन न केवल उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को कम करता है बल्कि उसके रिश्तों को भी कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो सोच समझकर वादा करता है और उसे निभाने की पूरी कोशिश करता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि हमें कभी भी बिना पूरी तैयारी के वादा नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे आपके चरित्र का दर्पण होते हैं। जो व्यक्ति अपने वादों को निभाता है वह लोगों के दिल में सम्मान और विश्वास बनाता है। वहीं
जो बार बार वादा तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता, वह दूसरों की नजरों में घटिया समझा जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का वादा करने से पहले सोचें, समझें और फिर सुनिश्चित होकर बोलें। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से कोई वादा करें तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। अगर परिस्थिति बदलती है और वादा पूरा करना मुश्किल हो जाता है तो समय रहते स्पष्टता से समझाएं और माफी मांगें। यह ईमानदारी आपकी विश्वसनीयता बढ़ाएगी। इसके अलावा अपनी क्षमता और संसाधनों का सही मूल्यांकन करें ताकि आप ऐसे वादे न करें जो आप पूरा न कर सकें। इस नीति को अपनाने से आपके संबंध मजबूत होंगे और लोग आप पर भरोसा करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि राज्य के मामलों में भी वचनबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब किसी सैन्य रणनीति का वादा किया गया तो चंद्रगुप्त ने उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की, भले ही परिस्थिति कठिन थी। इस वचनबद्धता ने उनकी शक्ति और विश्वसनीयता को और भी मजबूत किया। वहीं अगर किसी राजा ने वादे तोड़े होते तो उसके साम्राज्य का पतन तय था। नीति 45। मूर्ख वही है जो अपनी असफलता को स्वीकार करने से डरता है और गलती छुपाने में लगा रहता है। चाणक्य की यह नीति सफलता के लिए अनिवार्य है। चाणक्य का कहना है कि असली बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें और भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मूर्ख वही है जो अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता है और उन पर पर्दा डालता रहता है। इस प्रकार का व्यवहार न केवल उनके व्यक्तित्व को कमजोर करता है बल्कि भविष्य में सुधार की संभावना भी खत्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचानता है और सुधार करता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि असफलता या गलती को छुपाना या नजरअंदाज करना मूर्खता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम सुधार का मार्ग खोलते हैं और जीवन में स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य के अनुसार अपने दोषों को समझना और उन्हें ठीक करना ही सच्चे मनुष्य का गुण है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको अपनी कोई गलती महसूस हो तो उसे छुपाने की बजाय स्वीकार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि लोग भी आपके ऊपर भरोसा करेंगे। अपने आप से ईमानदार रहें और सुधार के लिए काम करें। इससे आपकी योग्यता और चरित्र दोनों मजबूत होंगे। साथ ही दूसरों की गलतियों को भी समझने और सुधारने की कोशिश करें ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार गलतियां की, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें छुपाया नहीं। जब वे समझते थे कि कहीं चूक हुई है तो वह तुरंत सुधार करते थे और सीखते थे। इसी कारण वे एक महान शिक्षक और रणनीतिकार बन पाए। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कोई गलती होती थी तो चाणक्य उसे स्वीकार कर सुधार का निर्देश देते थे। इससे राज्य मजबूत हुआ और उनकी नीतियां सफल रहीं। नीति 46। मूर्ख वही है जो दूसरों के काम में बिना समझे दखल देता है और अपनी सीमाएं नहीं जानता। चाणक्य की यह शिक्षा जीवन में शांति और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में बिना पूरी जानकारी और समझ के दखल देना मूर्खता है। अक्सर लोग दूसरों के कामों में ऐसे हस्तक्षेप करते हैं जो न केवल उनके लिए नुकसानदायक होता है बल्कि संबंधों को भी कमजोर करता है। मूर्ख वही होता है जो अपनी सीमाएं नहीं पहचान पाता और हर बात में घुसपैठ करता रहता है। चाणक्य के अनुसार सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो समझदारी से अपने कार्यक्षेत्र और दायरे को पहचानते हैं और उसी में दक्षता हासिल करते हैं। दूसरों के मामलों में बिना सोचे समझे दखल देना समय, ऊर्जा और सम्मान की बर्बादी है। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं और दायरा समझना चाहिए। जब हम किसी ऐसे काम में दखल देते हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती
तो हम न केवल गलत निर्णय लेते हैं बल्कि दूसरों की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र को समझता है और दूसरों की निजी या पेशेवर सीमाओं का सम्मान करता है। ऐसा करने से वह खुद का और दूसरों का समय और सम्मान बचाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको किसी मामले में दखल देने की इच्छा हो तो पहले सोचें कि क्या आपको उस विषय की पूरी जानकारी है या नहीं। अगर नहीं, तो बिना जरूरत के हस्तक्षेप करने से बचें। अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों के कार्यों का सम्मान करें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका मन शांत रहेगा। यही चाणक्य की सीख है कि अपने क्षेत्र में माहिर बनो और दूसरों के मामलों को बिना समझे न उलझाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को भी यही सलाह दी थी कि राज्य के प्रशासन में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करो और बिना सोच समझे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करो। एक बार जब कोई मंत्री बिना जानकारी के दूसरे मंत्री के काम में दखल दिया तो स्थिति बिगड़ गई। तब चाणक्य ने सभी को समझाया कि यह मूर्खता है और इसे भविष्य में न दोहराया जाए। इसलिए चंद्रगुप्त ने अपने मंत्रियों को उनकी सीमाएं समझाईं और हर किसी को अपने क्षेत्र में काम करने दिया। नीति 47। मूर्ख वही है जो अपने मन की कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ और बहाने बनाता रहता है। चाणक्य की यह नीति ईमानदारी और आत्मस्वीकृति का महत्व बताती है। चाणक्य ने कहा है कि सबसे बड़ी मूर्खता अपने अंदर छुपी कमजोरी को समझने से इनकार करना और उसे छुपाने के लिए झूठ या बहाने बनाना है। ऐसे लोग न केवल खुद को धोखा देते हैं बल्कि दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते तो वे कमजोरियां हमें अंदर से खोखला कर देती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और हमेशा सच बोलता है। झूठ बोलने या बहाने बनाने से असली समस्याएं हल नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठ बोलना या बहाने बनाना मूर्खता है। ईमानदारी और स्वीकृति से ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्म स्वीकृति से आत्मविकास शुरू होता है और असली ताकत मिलती है। जो व्यक्ति सच को स्वीकार कर सुधार करता है वही जीवन में सच्चा सम्मान और सफलता पाता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको अपनी कोई कमजोरी महसूस हो, उसे छुपाने या झूठ बोलने की बजाय ईमानदारी से स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनकी कमी दूर करने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी ईमानदारी को सराहेंगे। झूठ और बहाने बनाने से बचें क्योंकि ये अंततः आपके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। याद रखें, असली शक्ति ईमानदारी में है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने झूठ या बहाने का सहारा नहीं लिया। उदाहरण के लिए, जब उनके किसी सहयोगी ने गलती की तो उन्होंने उसे ईमानदारी से स्वीकार कर सुधार करने को कहा। चाणक्य का मानना था कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंततः अकेला और कमजोर होता है, इसलिए सच्चाई और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। नीति 48। मूर्ख वही है जो अपनी असफलताओं को दूसरों पर दोष डालकर छुपाने की कोशिश करता है। चाणक्य के अनुसार असली बुद्धिमत्ता अपनी गलती स्वीकार कर उससे सीखना है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं या गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है तो वह अपने विकास के मार्ग से दूर हो जाता है। दोषारोपण करना आसान होता है, लेकिन इससे न तो समस्या हल होती है और न ही व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है। चाणक्य का यह उपदेश है कि असली बुद्धिमान वह है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है। जब आप दूसरों पर दोष डालना बंद कर देते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में सुधार कर सकते हैं। नीति 49। मूर्ख वही है जो दूसरों की निंदा करने में लगा रहता है पर खुद अपने काम को सुधारने में असफल रहता है। चाणक्य कहते हैं, पहले अपने दोषों को सुधारो, फिर दूसरों की आलोचना करो।
चाणक्य ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि निंदा करना और दूसरों के दोष ढूंढना आसान होता है, लेकिन इससे न तो आपका कोई भला होता है और न ही आपकी स्थिति में कोई सुधार आता है। असली बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को सुधारने में व्यस्त रहता है, न कि दूसरों की गलतियों को गिनाने में। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हमारा ध्यान अपने सुधार से हट जाता है और हम मूर्खता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पहले अपनी कमियों को जानो, उनको सुधारो, तभी तुम्हें दूसरों की कमी नजर आएगी और तभी तुम्हारा आलोचना करने का अधिकार बनेगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि मूर्ख वही है जो दूसरों की बुराई में उलझा रहता है लेकिन खुद सुधार के लिए कुछ नहीं करता। चाणक्य का उपदेश है कि सबसे पहले अपने दोषों का पता लगाओ और उन्हें ठीक करो। जो व्यक्ति खुद को सुधारने की कोशिश करता है वही सही मायने में दूसरों की मदद कर सकता है। आलोचना तभी सार्थक होती है जब वह सही नियत से और सुधार के लिए की जाए, वरना यह सिर्फ नकारात्मकता फैलाने का कारण बनती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी की कमी देखें तो पहले सोचें कि क्या आपके अंदर भी ऐसी कोई कमजोरी तो नहीं। अपने काम और व्यवहार का विश्लेषण करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आलोचना करते समय हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और सुझाव दें कि कैसे सुधार हो सकता है। याद रखें, दूसरों की निंदा करना आसान है, लेकिन अपने आप को सुधारना मुश्किल। इसी में असली बुद्धिमत्ता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य के शासनकाल में एक मंत्री बार बार दूसरे मंत्रियों की निंदा करता था। चाणक्य ने उसे समझाया कि पहले अपने कार्यों पर ध्यान दो, अपनी कमियां सुधारो, तभी तुम्हारी बात का वजन होगा। मंत्री ने अपनी गलतियां सुधारी और फिर जब उसने दूसरों की आलोचना की तो उसकी बातें सबके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी साबित हुईं। इससे यह साफ होता है कि आलोचना तभी फलदायक होती है जब हम खुद सिद्ध हों। नीति 50। मूर्ख वही है जो अपनी अक्ल और समझदारी दिखाने के लिए बिना सोचे समझे हर बात में अपनी राय देता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो समय, स्थान और स्थिति के अनुसार बोलता है। चाणक्य ने यह बड़ी ही गहरी बात कही है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता केवल किताबों या पुस्तकों में नहीं होती, बल्कि इसका सही इस्तेमाल जरूरी होता है। बहुत से लोग अपनी अक्ल दिखाने के चक्कर में बिना सोच विचार के बेवजह अपने विचार दूसरों पर थोप देते हैं, जिससे न केवल वे खुद मूर्ख लगते हैं बल्कि वे दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। असली बुद्धिमान वह है जो समझदारी से सोचकर सही समय और सही स्थान पर अपनी बात रखता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि ज्ञान और राय तभी फलदायक होती है जब उसे सही तरीके से और सही जगह पर व्यक्त किया जाए। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि मूर्ख वह है जो हर विषय में अनावश्यक बोलता रहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर अपनी बात कहता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि बोलना आसान है, लेकिन सही बोलना और सही समय पर बोलना बहुत बड़ी कला है। ज्ञान दिखाने के चक्कर में अगर आप हर बात में हल्ला मचाएंगे तो लोग आपको नकारेंगे और आपकी बातों की कोई कद्र नहीं होगी। इसलिए समझदारी और विवेक से अपनी बात रखनी चाहिए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी विषय पर अपनी राय दें तो पहले पूरी बात समझें, माहौल को जानें और सोचें कि आपकी बात किसे और कैसे प्रभावित करेगी। जरूरी नहीं कि हर बहस या चर्चा में आप अपनी राय थोपें। शांत रहकर सही समय का इंतजार करें और तभी बोलें जब आपकी बात से लाभ हो। इस नीति को अपनाकर आप दूसरों का सम्मान जीतेंगे और स्वयं की कद्र बढ़ाएंगे। याद रखें, चुप रहना भी बुद्धिमानी का हिस्सा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिखाया कि जब वे राजसभा में हों तो बिना तैयारी और परिस्थिति को समझे किसी बात पर विवाद न करें। एक बार चंद्रगुप्त ने बिना सोच विचार के एक मंत्री की आलोचना की, जिससे राजा को ठेस पहुंची। चाणक्य ने उन्हें समझाया कि हर बात को वक्त और स्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। इस उदाहरण से यह साफ होता है कि विवेक और संयम से बोलना ही असली बुद्धिमत्ता है।